सामने आ रही है, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी और नए साल पर उत्सव देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। वीवीआईपी दौरे को देखते हुए 5 जोन 10 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। अयोध्या धाम को 5 जोन 10 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे पर अलर्ट। अयोध्या धाम की सुरक्षा में 3000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान अन्य जिलों से 4 अपर पुलिस अधीक्षक तैनात रहेंगे। 9 सीओ, 50 निरीक्षक, 150 दरोगा और सिपाही बुलाए गए हैं। 5 कंपनी पीएसी अर्धसैनिक बल की तैनातगी की गई है। दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर पौष शुक्ल द्वादशी को है। भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी पधारेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी पधारेंगे। रामलला की आरती करेंगे। आप देख रहे हैं कि 15 दिसंबर के बाद से लगातार अवध धाम में दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ रही है और उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग 3 तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। इसमें यातायात व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है और साथ ही साथ दर्शन की व्यवस्था है। प्रतिष्ठा द्वादशी का कार्यक्रम जो कि 29 तारीख से 2 तारीख तक आयोजित हो रहा है परिसर में, उसको दृष्टिगत रखते हुए उसमें तमाम राजनीतिज्ञ और धार्मिक गुरु, साथ ही साथ अन्य नागरिक उसमें आएंगे, तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने सुरक्षा के और व्यवस्था के खाका खींचा है। उसमें हम लोगों ने ट्रस्ट का सहयोग लिया है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आकाश सोनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संवाददाता सहयोगी डायरेक्ट अयोध्या से। आकाश, क्या कुछ अपडेट है? अयोध्या के लिए बड़ा दिन है, देशवासियों के लिए बड़ा दिन है और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा क्या कह सकते हैं कि वार्षिक उत्सव है और भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है नववर्ष को देखते हुए भी। किस तरीके की तैयारियां? जी देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से प्रतिष्ठा द्वादशी है, जिसको लेकर जो है राम जन्मभूमि तीर्थ तीर्थ ट्रस्ट ने भी मुकम्मल व्यवस्था की है, वहीं कल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आएंगे और यहाँ वो पूरे अनुष्ठान में भाग लेंगे। लगभग 3 घंटे वो राम मंदिर परिसर में रहेंगे। इसके अलावा वो धर्म ध्वजा भी फहराएंगे अन्नपूर्णा मंदिर पर। इस तरीके से पूरी जो है यहाँ पर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। वही बात करें यहाँ पर भीड़ की, तो पूरे अयोध्या में लाखों की तादाद में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं, क्योंकि अयोध्या अब वो अयोध्या नहीं रही है, अब एक नव्य और दिव्य भव्य अयोध्या हो गई है। भव्य दिव्य मंदिर है और यहाँ पर भगवान राम लला का दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि जो पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने 5 जोन और 10 सेक्टर में पूरे जो है अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की है, जहाँ पर राजपत्नी अधिकारी और इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक, अधीक्षक स्तर के अधिकारी और लगभग 3000 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इस तरीके से पूरे अयोध्या में इस समय जो है जो सुरक्षा खाका है उसको खींचा गया है। और जहाँ तक बात की जाए क्राउड मैनेजमेंट की, तो उसको भी बाखूबी अयोध्या की पुलिस ने यहाँ पर जो है पूरी मुकम्मल व्यवस्था की है, क्योंकि उस मैनेजमेंट के तहत जो है पूरी व्यवस्थाएं की गई है कि कहीं से किसी के लिए कोई जो है परेशानी का सबब ना बने और जो चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे जो युवा हो, हर वर्ग आकर और यहाँ पर दर्शन कर सके। मैं बात करूंगा अगर राम मंदिर की, तो 7 जो है लाइन लगवाई जाएंगी, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई है अयोध्या में। 7 लाइन में लगकर जो है ये व्यवस्थाएं की गई है तीर्थ ट्रस्ट द्वारा कि लोग दर्शन कर सके, उनकी दर्शन सुलभ हो, कोई यहाँ से इस तरीके से वापस ना नहीं हो पाए, क्योंकि इतनी ठंड में। बिल्कुल। देखिए, इस बीच मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी आकाश, देखिए चूंकि प्रतिष्ठा द्वादशी का महोत्सव भी है, नया साल भी है, तो ऐसे में भक्तों के लिए क्या प्रसाद में
कुछ अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि अमूमन जब प्राण प्रतिष्ठा का कह सकते हैं कि वर्षगांठ होती है, ये दूसरी वर्षगांठ है, तो उसमें कुछ विशेष इंतजामात प्रसाद प्रयोजन में भी देखने को मिलते हैं। देखिए, जो प्रसाद की व्यवस्था है उसकी तो मुकम्मल की गई, क्योंकि वहां पर जितने लोग हैं जो साधु संत होंगे, हालांकि बाहर से लोगों को नहीं बुलाया गया है कि यहाँ कोई ऐसे जो है आयोजन है जहां पर लोग आए, लेकिन जहां तक बात की जाए कि जो अंदर साधु संत रहेंगे, धर्माचार्य रहेंगे, और इसके अलावा जो तीर्थ ट्रस्ट ने वहां पर जो है जिनको आमंत्रित किया है उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था, भोजन प्रसाद की व्यवस्था, और इसके अलावा जो है सारी व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि जो इलायची दाना का प्रसाद है, महाप्रसाद जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर सबको मिलेगा, और इस तरीके से जितने भी दर्शनार्थी जाएंगे उन सबके लिए व्यवस्था की गई है। और इस तरीके से पूरे अयोध्या में, क्योंकि ये दूसरा जो है द्वादशी जो है यहाँ पर प्रतिष्ठा द्वादशी है भगवान राम लला के विराजमान की, तो बिल्कुल यहाँ पर जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है उसने पूरी व्यवस्थाएं की है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश, अहम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, संगम नगरी प्रयागराज का जिक्र करते हैं, जहां पर माघ मेले की अव्यवस्थाओं पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भड़क गए। इस बीच उन्होंने अधूरी तैयारियों पर नाराजगी जाहिर की है। मिनी कुंभ की संज्ञा माघ मेले को इस बार दी जा रही है। 3 शाही स्नान की व्यवस्था भी की गई, और अव्यवस्था जिस पर डिप्टी सीएम भड़क गए। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज डीएम मनीष वर्मा को फटकार लगाई है, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़ो। खबर प्रयागराज से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य माघ मेले की व्यवस्थाओं का दुरुस्तीकरण करने के लिए पहुंचे हुए थे। औचक निरीक्षण उन्होंने किया है। उन्होंने अधिकारियों की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। अभी तक तैयारी पूरी न होने पर नाराजगी जाहिर की है। प्रयागराज डीएम मनीष वर्मा को फटकार लगाते हुए कहा, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़ो। उत्तराखंड